नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो अभी एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। एक टाइम कंपनी ₹600 में चलने वाला कंपनी था, आज कंपनी ₹30 के नीचे चल रहा है। तो सोचिए 600 का शेयर अभी 30 के अंदर चल रहा है। तो इतने सस्ते में है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना सही होगा? क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट में कंपनी का शेयर मिल रहा है। तो क्या इसका फ़ायदा उठाना चाहिए?" तो मैं इस वीडियो में आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको पैसा बनेगा, तो आप ज़रूर डिसीज़न ले सकते हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? सबसे पहले वो दिखा दूँ मैं आपको। तो कंपनी का नाम है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। देखिए, एक टाइम इस कंपनी का डंका बजते थे। एक टाइम कंपनी जब मार्केट में आया, तब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा क्या हो गया, जहाँ से कंपनी ₹600 से डायरेक्ट आकर ₹30 के नीचे आ गया? तो इतना बड़ा क्रैश क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? और किस बेसिस में शेयर के ऊपर गिरावट हुआ? वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी जानते हैं, पीसी चंद्र ज्वेलर्स एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, एक जेम्स एंड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? कंपनी स्टार्ट हुआ 2005 से। इसका मतलब कंपनी अभी देखा जाए तो 18 ईयर्स का पुराना कंपनी हो चुके हैं। तो किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कंपनी के ऊपर ये फाउंडेड जो डेटा है, वो ज़रूर देखना। क्योंकि कंपनी कब से स्टार्ट हुआ और तब से लेकर आज तक कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उस बेसिस में ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर दम कितना है। तो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? गोल्ड, डायमंड, साथ ही साथ ज्वेलरी, सिल्वर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स कहाँ तक है? आप देखेंगे कंपनी का टोटल जो है वो 18 शोरूम्स है और ऑल ओवर इंडिया में, और कंपनी के जो 18 शोरूम्स है वो भी 60 80 स्टोर्स और 66 सिटीज में और 17 स्टेट में कंपनी का टोटल बिजनेस चलता है। तो ओवरऑल बात करूँ, टाइटन और मतलब टाइटन का जो तनिष्क ब्रांड है, उससे बहुत कम है। साथ ही साथ कल्लन ज्वेलर से भी कम है। साथ ही साथ देखेंगे तो राजेश एक्सप्रो उससे कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो अगर मैं एक डेटा आपको दिखा कि इंडियन जितने सारे ज्वेलरीज़ कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर कौन लेकर रखा है? टाइटन। और देखा जाए तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स का टोटल मार्केट शेयर कितना है? 1% के आसपास। तो टाइटन का मार्केट शेयर देख लीजिए 56% के आसपास। और इंडिया के जो मतलब कल्लन ज्वेलर्स के कितना 1%, और पीसी चंद्र ज्वेलर्स के कितना 1% से भी नीचे। तो सोचिए इतना खराब सिचुएशन में कंपनी का नाम आ चुके हैं। तो इस तरह खराब पोजीशन में आने के पीछे कारण कौन सा है, वो देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, कंपनी की इस तरीके से गिरावट के पीछे एक मेन रीजन है, वो है कंपनी के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगना। फ्रॉड मतलब कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाया। किसने? सेबी ने। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है वो मैं पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कि मान के चलिए कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो बोर्ड मेंबर है, जो कंपनी के अंदर जो जो मतलब प्रोमोटर है, वो क्या करते हैं, वो कभी भी ओपन मार्केट में जाकर माल बाई और सेल्स नहीं कर सकते, और बाई और सेल्स कर भी नहीं सकते, और दूसरों को इन्फॉर्म कर भी नहीं सकता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अगर मान के चलिए कंपनी देख लिया कि इस बार कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा, इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं, तो वो पहले से ही रिजल्ट आउट होने से पहले से ही अगर वो माल मार्केट से खरीदारी कर ले, तो एक बड़ा रैली जब होगा तब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से पहले से वो खरीदारी नहीं कर सकते। और कंपनी ने क्या किया, जब इस तरीके से शानदार रिजल्ट होने वाले थे, तो कंपनी ने प्रोमोटर ने क्या किया, खुद का मतलब उनके जो वाइफ है उनके नाम में क्या किया, शेयर को खरीदारी किए, और उसके बाद नेक्स्ट जब रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद माल को बेच दिया। तो ये बात सेबी के तो मतलब सेबी के दिमाग में आ चुके हैं कि इस तरीके से ट्रेडिंग क्यों किया गया और इस तरीके से शेयर क्यों क्रैश हो गया। तो वो जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इनसाइडिंग ट्रेडिंग किया गया था, और इसी के चलते हुए स्टॉक के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया, इस आरोप के कारण हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी से भागना स्टार्ट किया। पहले इंस्टीट्यूशन ज्यादा था, इस आरोप के कारण ही इंस्टीट्यूशन भाग गया, क्योंकि उसको पता है कि इस तरीके से रिपोर्ट आना का मतलब है कंपनी का बर्बादी होना, क्योंकि और दूसरा कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे। और यही वो मेजर कारण था जिस कारण के चलते हुए कंपनी 600 रुपीज से आज 30 रुपीज के आसपास चल रहा है।
तो आपको कारण जानना है, आपको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो सारे डिटेल्स जानना है। अगर वो नहीं जानेंगे तो कंपनी के ऊपर आप आँख बंद करके निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत में आप आ सकते हैं एट फ्यूचर में। आज शायद कंपनी अच्छा खासा काम कर लिया, फ्यूचर में आपको वो काम अच्छा खासा नहीं दिखेगा। तो कंपनीज़ के जो डेटा है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो बहुत खराब हो चुके हैं। जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही खराब हुआ है। पी रेशियो अवेलेबल्स नहीं है। कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। 1% से भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। एनुअली कंटिन्यूअसली कंपनी लॉसेस करते जा रहा है और कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी के करंट प्राइस देखिए 27 है। बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का बुक वैल्यू 79 है, तो कंपनी का हायर चांसेस है ऊपर जाने के लिए। देखिए ऊपर जा भी सकते हैं। उससे पहले कंपनी तो प्रॉफिट करके दिखाए, उसके बाद तो ऊपर जाएँगे। कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इस रिजल्ट को। पिछली बार 189 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार वो बन चुके हैं 173 करोड़। बीच में कंपनी का अच्छा खासा सेल्स था क्योंकि फेस्टिवल का माहौल था। जैसे सितंबर मंथ, दिसंबर मंथ फेस्टिवल का सीजन होता है, तो फेस्टिवल सीजन में कंपनी का ज़्यादा सेल देखने को ज़रूर मिलता है। क्योंकि आप प्रीवियस डेटा भी देखेंगे, देखिए सितंबर, दिसंबर, यहाँ पे देखिए सितंबर, दिसंबर मतलब हर सितंबर, दिसंबर ये जो क्वार्टर आते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर ज़्यादा सेल्स होते हैं क्योंकि वो फेस्टिवल का माहौल होता है और उसी टाइम कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। फिर भी देखिए फेस्टिवल माहौल होने के टाइम में भी कंपनी लॉस किया और इस बार कंपनी ने 300 करोड़ के आसपास लॉसेस किया। कंटिन्यूअसली सेल्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा और उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर भी दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस देखने को मिला और उसी के चलते कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ डाउन हो गया और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज भी डाउन हो गया। तो मैं यही कहूंगा कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अभी डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला। तो रही बात कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में, तो रिजर्व तो ठीक-ठाक है। कंपनी का जितना रिजर्व है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। तो कंपनीज़ के जो रेशियोज़ है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी में कुछ दिनों का जो रेशियोज़ था, कंटीन्यूअसली कंपनी का रेशियोज़ बढ़ रहा था। कौन-सा रेशियोज़? डेटोज़ डे। अभी डेटोज़ डे क्या होते हैं? देखिए कंपनी ने जो प्रोडक्शन किया उसको दूसरों को बेचा, तो जितने सारे लोगों को बेचा, वो सारे लोगों ने जितने टाइम में पैसा दिया, उसको पैसा वापस किया। वो पैसा कितने दिनों में आया, उसी को बोला जाता है डेटोज़ डे। जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा, उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में कंपनी का डेटोज़ डे बढ़ते चले जा रहे थे। 132 डेज़, 185 डेज़, 326 डेज़ तो घट के वो इस बार हो चुके हैं 63 डेज़। तो अच्छा खासा है। मगर कंपनी में प्रोडक्शन करने में कंपनी के 1000 दिन से भी ज़्यादा लग रहा है। 1000 दिन के मतलब करीबन-करीबन 3 साल। तो 3 साल लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने में। तो इतना टाइम लग जाएगा तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिल। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, थोड़ा-थोड़ा करके प्रोमोटर ने होल्डिंग इंक्रीज़ किया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। कंपनी के ऊपर एफआईज़ के बारे में बात करूँ तो एफआईज़ ने होल्डिंग ना के बराबर रखा, डीएस ने भी ना के बराबर रखा। क्योंकि ये जो होल्डिंग है वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एक कोई ये जो होल्डिंग है वो ट्रेडिंग के लिए है। एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए है। जब उसको फ़ायदा मिल जाएगा वो एग्ज़िट हो जाएँगे। देखिए कितना 2% के आसपास होल्डिंग था, अभी कितना 1.65 इसका मतलब यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज़ किया गया, मतलब सेल किया गया। तो इस तरीके से बाइंग सेलिंग तो चलते रहेंगे। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंपनी एक टाइम कहाँ पे था? 600 रुपीज़ के ऊपर। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक बूम देखने को मिला। तो उसी तरीके से कंपनी जिस तरीके से बूम देखने को मिला, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जो आरोप यहाँ पे लगाया गया था, सेबी ने जो आरोप लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग्स के हिसाब, उस आरोप के चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। अभी आप देखेंगे कोविड के बाद, कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस कहाँ पे आ गया था? अराउंड अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास। ये जो लेवल था 10 रुपीज़ के आसपास और कंपनी हाई कितने किए थे? करीबन 104 तक। इसका मतलब 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी 3 साल के अंदर-अंदर आपको दे चुके थे। और यही देखकर रिटेल पब्लिक यही सोच रहा है, फिर से वही रेंज में आ चुके हैं, 27 रुपीज़ 30 रुपीज़ के आसपास। फिर से अगर इस लेवल तक जाए तो एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। देखिए जा भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि जा नहीं सकता। जा भी सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 90 रुपीज़ तक कंपनी जा सकते हैं। अगर जाएँगे कि नहीं जाएँगे वो अलग बात है।
तो मेरे हिसाब से एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वो रेंज आपको मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँ, तो कितना रेंज बना? 100। चलो मैं फिर से एक बार मार्किंग आपको करके देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो रेंज बना कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल का रेंज कितना है? 138% के आसपास। इसका मतलब वही रेंज को कंपनी ने रीटेस्ट किया और मेरे हिसाब से अगर अपसाइड में गया तो कंपनी आपको इस रेंज तक कंपनी जरूर लेके जाएंगे, जिसका टारगेट रेशियो रहेगा अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 140% के आसपास। तो कंपनी ने आपको यहाँ पे फंड डबल करने का टारगेट रखा है। तो आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स है तो इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चल सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से टेक्निकली चार्ट समझाने के लिए आपको इस सारे डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। और अगर आप पूछेंगे कि सर आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच रहे हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ और निवेश नहीं करूंगा जब तक कंपनी अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस ना दिखा दे। ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।